से सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं नवरात्र की और दीपावली की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आपने जो मुझे यहां से सेवा का मौका दिया, उस काम को मैं भली भांति कर रहा हूं। बहुत से विकास के काम हुए हैं जो आपके समक्ष में रखूंगा, और क्या हम कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारा लेखा जोखा आपके सामने आएगा। इस समय स्वच्छता का पखवाड़ा है, स्वच्छता ही सेवा है। पखवाड़े के अंतर्गत बहुउद्देश्य शिविर में प्रतिभाग कर रहे सभी प्रबुद्धजनों, पार्टी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को मैं हार्दिक धन्यवाद और उनका स्वागत करता हूं। आज का बहुउद्देश्य शिविर हमारी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का प्रतीक है। इस शिविर के माध्यम से हम सभी समस्याओं का समाधान करने और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार लगातार प्रदेश का विकास करने में अग्रसर है। मेरी विधानसभा क्षेत्र चौबटाखाल के अंतर्गत 2022 के बाद 3 वर्षों में प्रथम चरण में इसको ठीक करो या करोड़ रुपए खर्च किए गए। इन्हीं 3 वर्षों में 9 मोटर मार्गों को डामरीकरण किया गया, जिन पर 12 करोड़ 25 लाख रुपए व्यय किए गए। ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा 9 मोटर मार्गों के निर्माण पर 19 करोड़ 41 लाख खर्च किए गए। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा स्टेज 3 के अंतर्गत 12 मोटर मार्गों, जिनकी लंबाई 116 किलोमीटर है, के डामरीकरण व सुदृढ़ीकरण पर 65 करोड़ 40 लाख व्यय हुए हैं। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 33 मोटर मार्ग, जिनकी लंबाई 224 किलोमीटर लंबाई पर वन टाइम मेंटेनेंस तथा नवीनीकरण द्वारा मोटर मार्गों को पूरा किए। इसके लिए 53 करोड़ रुपए स्वीकृत के साथ 90% कार्य पूरा हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग गुमखाल से सतपुली तक 4 अरब रुपए का कार्य तेजी से गतिमान है। विधानसभा क्षेत्र चौबटाखाल के अंतर्गत 7 पंपिंग पेयजल योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। सभी योजनाओं पर अंतिम चरण का कार्य हो रहा है। इन योजनाओं में 249 छोटे बड़े गांव नगर पंचायत सतपुली को पेयजल की सुविधा प्राप्त होगी। इन योजनाओं पर 1 अरब 53 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सिंचाई विभाग के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सतपुली झील का निर्माण कार्य जारी है, जिस पर 56 करोड़ 34 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। पर्यटन विभाग के अंतर्गत पर्यटक आवास गृह का निर्माण अंतिम चरण में है। रसिया महादेव में 3 करोड़ 84 लाख रुपए, सतपुली में 40 सैयाओं के पर्यटन आवास गृह के लिए 4 करोड़ 42 लाख, चौबटाखाल पर्यटक आवास गृह के लिए 3 करोड़ 8 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सतपुली में 3 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से कार पार्किंग का कार्य जारी है। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र में 74 ग्राम पंचायतों में नवीन भवनों को स्वीकृति दी गई है, जिस पर 7 करोड़ 40 लाख रुपए तथा 55 जीर्ण शीर्ण पंचायत भवनों की मरम्मत के लिए 2 करोड़ 20 लाख रुपए स्वीकृति दी गई है। राजकीय महाविद्यालय बेदीखाल में छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए BSc की कक्षाएं प्रारंभ की गई हैं। छात्रों के लिए हॉस्टल का निर्माण किया गया है। राजकीय महाविद्यालय चौबटाखाल में 2 करोड़ 90 लाख की लागत से बहुउद्देशीय हॉल एवं पुस्तकालय भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2057 का जो विजन दिया है, वह केवल नारा ही नहीं बल्कि भारत को नई दिशा देने वाला संकल्प है। आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत और स्वदेशी को अपनाने जैसी अभियानों से देश को नई पहचान मिली है।
जीएसटी सुधारों के माध्यम से मोदी जी ने हमारे माध्यमिक वर्ग और व्यापारियों की आकांक्षाओं को समझा और उन्हें सम्मान दिया। पहले जैसे असंभव माना जाता था, माननीय मोदी जी के प्रयासों से जीएसटी रिफॉर्म्स के रोजमर्रा की चीजें सस्ती हुई हैं, हर परिवार की जेब पर बोझा कम हुआ है। मोदी जी ने हमेशा स्वदेशी के प्रयोग और उत्पादन पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे गांव, हमारे कुटीर उद्योग, हमारी परंपराएं ही भारत की असली शक्ति है। मोदी जी ने भारत की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को भी नई ऊंचाई दी है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को संदेश दिया है कि भारत अब भारत घर में घुसकर मारने की क्षमता भी रखता है। आधुनिक हथियारों, राफेल विमानों से सुसज्जित हमारा देश तेज गति से हो रहे रक्षा उत्पादन और मेक इन इंडिया से के द्वारा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। आज भारत दुनिया के टॉप रक्षा निर्यातक, डिफेंस जो हमारा प्रोडक्शन है उनमें से बहुत आगे हमारा देश निकल गया है। अंत में सभी अधिकारियों को मेरा निर्देश है कि वह अपनी शिकायतों को गंभीरता से लें, उनका त्वरित निस्तारीकरण करें और कॉल बैक करें। अगर टेलीफोन में आप उपलब्ध नहीं हैं तो पीछे से आप कॉल बैक करें। ये बहुत आवश्यक है कि लोगों की समस्या को सुना जाए। दूसरी चीज यह है कि मोबाइल की कनेक्टिविटी होने से अगर आप नहीं सुनेंगे, आप उनकी समस्या का निस्तारण नहीं करेंगे तो वो फिर हमें फोन करेंगे, फिर हम अधिकारी को फोन करेंगे, डीएम को फोन करेंगे, डीएम फिर आपको फोन करेगा। तो इस प्रकार की लंबी प्रक्रिया न रखते हुए आप ही को चाहिए, या आपका दायित्व भी है कि आप कॉल बैक करके और समस्या का निदान करें। आज मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भगत सिंह जी और लता मंगेशकर जी की जन्मतिथि को मनाने का जो है बात की है, उसकी घोषणा की है और उसके साथ साथ उन्होंने याद दिलाया है कि भगत सिंह जी ने क्या कुर्बानी की। लता जी ने जो गाना हमारी लोकसभा में गाया, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, तो सारे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है अश्रुधारा बहाने लगे और बड़े द्रवित हो गए। आज निश्चित रूप में उनका जन्मदिन मनाते हुए हम उनसे प्रेरणा लेंगे। इसके साथ साथ नाविक की भी बात कही, और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पृथ्वी का परिक्रमा करने वाले नाविक की चर्चा की तो मुझे अपनी सैटेलाइट की भी चर्चा की बात याद आई। जब मैं डिफेंस कमेटी का चेयरमैन था उस समय भारत के पास जीपीएस नहीं था। जीपीएस अमेरिका के पास था, रशिया के पास था, और हमारी डिफेंस कमेटी में ये रिपोर्ट आई थी कि कारगिल की लड़ाई के अंदर अमेरिका ने अपना जीपीएस स्विच ऑफ कर दिया था, तो हमारी सेना भटक गई थी। तो हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन थी कि भारत को सैटेलाइट स्थापित करनी चाहिए और भारत का अपना नाविक होना चाहिए, जो सहर्ष स्वीकार हुआ। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सैटेलाइट्स हमारे कक्ष में स्थापित करके और उसका नाम भी नाविक दिया है, जिसका परिणाम आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर नूर बानू के अंदर जो हमारा ब्रह्मोत्सव था उसको टारगेट किया गया और वो तो कवच पे बना हुआ